चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रकाश फोटो देख रहे हो, इधर आओ। चलिए देखिए, रेडी, स्टार्ट करें। सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे। क्या राइटिंग सीखेंगे बताइए? रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट राइटिंग हम लोग करते हैं वो अलग रिपोर्ट है। आप बचपन में जो रिपोर्ट पढ़े होंगे वो अलग रिपोर्ट है। आप जो रिपोर्ट पढ़े थे वो रिपोर्ट में क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए। देखिए आप जो रिपोर्ट पहले कभी पढ़े होंगे वो था एक्सीडेंटल रिपोर्ट, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, 5 people डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, 2 ट्रेन कोलाइडेड टुगेदर, ऐसा कुछ लेटर आप रिपोर्ट बचपन में लिखते थे। उसका एक अलग स्टाइल होता है और ये जो हम लोग रिपोर्ट लिखने आ रहे हैं ये अलग स्टाइल है। ये बिजनेस रिपोर्ट होता है। बिजनेस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप कंपनी में सेल्स मैनेजर है, तो आपका जो मैनेजर है वो देख रहा है कि सेल बहुत गिर गया है, कंपनी का जो सेल है वो क्या हो गया बाबू, गिर गया। तो आपका मैनेजर आपको बोलता है कि एक काम करो, आप रिपोर्ट जमा करो और बताओ कि सेल्स क्यों गिर रहा है। बात समझे? आप रिपोर्ट जमा करिए और बताइए कि सेल्स क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो फॉल इन द सेल्स में डिक्रीज क्यों हो रहा है, आपको रिपोर्ट जमा करना। तो ये ना, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता है स्टूडेंट के लिए। क्यों? इसमें मार्क्स बहुत कम मिलेगा। मार्क्स कम क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ना लेंदी है। लेंदी इसलिए है माय डियर स्टूडेंट क्योंकि इसमें लिखना आपको ज़्यादा पड़ेगा। इसमें जब इसको आप करोगे ना तो इसमें ये वाला बुक निकाली तो इसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा, ये वाला, इसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मतलब कंटेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। बात समझे ना? कंटेंट आपको इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। जैसे कोई कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो नॉर्मल बुक के नॉर्मल टॉपिक के कंपैरिजन में जो भी ड्राफ्टिंग लिखिएगा एक पेज के अंदर ही लिखिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका बड़ा भी हो सकता है आंसर, क्योंकि आपको पूरा कहानी लिख के आना है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है कि ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन द फायर अकर्ड इन द गोडाउन। गोडाउन में आग लगा, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखिए। जैसे गोडाउन में आग लगा, मालिक तो अवेलेबल नहीं था। अब मालिक अपना स्टाफ को बोलेगा कि ठीक है, गोडाउन में आग लगा था, क्यों लगा, किस कारण से लगा, क्या क्या नुकसान हुआ, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी इंसिडेंट दैट हैपेंड। कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो हुआ है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। कौन बताइए? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या है बताइए? रिपोर्ट राइटिंग मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। किस चीज़ का बताइए? जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है उसका पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। बस कोई भी इंसिडेंट हो चाहे एक्सीडेंट हो। तो 2-3 तो हम क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, पहले वो लिख लीजिए, फिर हम लोग पैटर्न लिखने सिखाएंगे कि कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, डिस्कस करेंगे। लिखिए, देखिए 20 मार्क्स तो ड्राफ्टिंग ही मिल जाएगा। 20 मार्क्स के लिए आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है। बात समझे? लेकिन ड्राफ्टिंग में क्या है, जैसे तैसे लिख के आ जाओगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। पैटर्न के साथ लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। आइए कॉपी में लिखिए ड्राफ्ट। कुछ क्वेश्चंस लिख लेंगे ना तो आपको समझने में सुविधा होगा कि हम लोग लिखने क्या वाले हैं। लिखिए ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑफ एजिटेशन बाय एम्प्लॉइज, एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन बाय एम्प्लॉइज फॉर हायर पूजा बोनस, फॉर हायर पूजा बोनस। उसका लिखिए ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स, CHARTER, चार्टर ऑफ डिमांड्स, सबमिटेड बाय वर्कर्स यूनियन, सबमिटेड बाय वर्कर्स यूनियन। आपको देखो आधा जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा लिखना क्या है। बात समझे ना? तो क्योंकि देखिए लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ ही नहीं रहे हो क्या लिखना है, तो फिर आप क्या लिखिएगा? जैसे बोला चार्टर ऑफ डिमांड्स सबमिटेड बाय यूनियन, मतलब क्या हो गया? डिमांड का चार्टर सबमिटेड बाय यूनियन का मतलब हो गया कि आपका यूनियन है। कंपनी में देख, जैसे कॉलेज में यूनियन होता है, वैसे बड़ा बड़ा कंपनी में जाइएगा ना, बड़ा बड़ा कितना भी कंपनी क्यों ना हो, सब कंपनी में यूनियन होता है। तो यूनियन वाला लोग अपना डिमांड का चार्टर मतलब होता है लिस्ट ऑफ डिमांड्स। बहुत सारा डिमांड सबमिट किया है, क्या क्या डिमांड सबमिट किया है उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है।
क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर कैसे दोगे आप? बस मेरे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में लिखना क्या है, जो चीज पूछ रहा है उसके बारे में ही लिखिएगा। आप लिखेंगे कैसे होता है आपको अभी सिखाएंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट on an accident due to breakdown of machine in a factory. क्या बाबू? फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो ब्रेकडाउन हो रहा है मशीन का, उसका क्या कारण है, किस लिए ब्रेकडाउन हो रहा है, मशीन खराब हो जा रहा है, क्यों खराब हो जा रहा है, उसका ऊपर आपको रिपोर्ट देना है। उसके लिखिए, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट and immediate need for advertising campaign. Advertising campaign, CAMPAIGN, campaign। मतलब एडवर्टाइजिंग मेरा कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखिए। उसका लिखिए, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट about indiscipline in the company. Draft a report about indiscipline in the company. कंपनी में जो इंडिसिप्लिन चल रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट लिख के दिखाइए। इन द क्या बाबू? कंपनी। देखिए ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक है। एक तो स्टार्ट करते लिखना, लिख के आपको दिखाते तो आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए कंपनी का जो रिपोर्ट है वो नॉर्मली कैसे लिखेंगे, कंपनी का रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट जो है वो पूरा अलग होता है। देखिए इस टॉपिक को रेफरेंस लेकर के आपको हम एक बात समझाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, कोई भी रिपोर्ट लिखिएगा पहले जैसे आपको सिखाए थे फॉर्मेट देखिएगा तो लगभग सब में एक ही है, खाली एक बार बताने का देरी है, नहीं बताने से लगेगा आपको कि नया है। देखिए ये क्या हो गया बाबू, चारों तरफ से बॉर्डर बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा बोलिए? बॉर्डर। चारों तरफ से बॉक्स बना दीजिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, बॉक्स बना दिए। अब बॉक्स बनाने के बाद अब क्या करिएगा, पहले कंपनी का लेटर हेड प्रिपेयर कर लीजिएगा। फॉर्मेट सारा समझाना, कंपनी का नाम XYZ, उसके बाद कंपनी का एड्रेस, कुछ भी एड्रेस दे दीजिए, कोचिंग का एड्रेस दे दे 229G पिकनिक गार्डन रोड, कुछ भी लिख दे रहे हो, थोड़ी ना आदमी को पता है क्या एड्रेस है। उसका देखिए कोलकाता क्या 39। उसका देखिए फैक्स, ईमेल और क्या बाबू फोन, फैक्स ईमेल फोन ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब लिखिएगा, आप भी एग्जाम में ऐसे ब्लैंक मत छोड़िए, हम रोज आपको यही चीज़ सिखा रहे हैं। जितना बार ड्राफ्टिंग का क्लास करा है आपको यही चीज़ सिखाया, फैक्स ईमेल फोन ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, रेफरेंस नंबर। ये सब चीज़ एक पेज में रहने से ना सुंदर लगता है। अगर आप एक पेज से दूसरा पेज आपको यूज़ करना पड़ेगा तो फिर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा। और सबका फॉर्मेट देख के जाइएगा, फॉर्मेट अगर ठीक से समझ गए तो मार्क्स तो ऐसे ले लीजिएगा फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन में मार्क्स थोड़ा कम मिलता है, बात समझे, क्योंकि चेकिंग नॉन MCQ पेपर है, पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सही आंसर है, पूरा सही लिखे हो 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स वाले बढ़ा देंगे। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। इसीलिए ECBC मिला के 24 मार्क्स लाना है आपको। ECBC मिला के 24 मार्क्स लाना आराम से आएगा दोस्तों। इतना टाइम है और इतना पढ़ा है आपको, बस में इतना PDF है, इतना नोट्स दिए तो आराम से 24 मार्क्स आएगा। लेकिन 24 लाना नहीं है इस बार, 40 में 40 लाना है। इधर देखिए तो रेफरेंस नंबर 24 के लिए थोड़ी ना इतना पढ़ा है, हाँ समझे। तो जो बच्चे लोग खाली एक तो रिवीजन क्लास करेंगे वो भी तो 24 मार्क्स डालेगा। आपको अच्छा नंबर लाना है। हम एक बात बता रहे हैं कि मार्क्स जनरली देते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स किसी को नहीं मिलता है। अगर मार्क्स नहीं मिलता तो फिर आदमी 90 कैसे लाता है, वो कोई बात नहीं।
मतलब क्या है, आपको देखो मार्क्स देने के लिए लोग रेडी है, लेकिन वो लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग लिखते नहीं। बात समझ, जैसे देखो अभी हम आपको फॉर्मेट दे देंगे, फॉर्मेट तो आप ठीक उतार लोगे एग्जाम में, उतना तो तेज हो पढ़ने में, लेकिन उस जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे उसके कंटेंट में, बस वहीं से आपका इंग्लिश दिखने लगेगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक, सेंटेंस का प्रॉब्लम से स्ट्रक्चर मिस्टेक, तो वो लोग समझ जाएगा कि बच्चा ऊपर वाला पार्ट छाप गया है, या हो सकता है उसका मिनी जेरोक्स लेके आया हो, और जो बीच का कंटेंट है ये अपने से लिख रहा है, तो यहाँ पे आपका नॉलेज दोनों मिसमैच हो जाता है। जैसे सेंटेंस का जो है ना, जैसे सेंटेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखिए अभी हम लिखेंगे तो आपको समझा पाएंगे बेटर क्या बोलना चाह रहे। उसके लिखेंगे टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही लिखते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन में लिख दिया कि ड्राफ्ट द रिपोर्ट टू द चेयरमैन, और आप वहाँ पे एकदम पढ़ के गए, बोले तो पढ़ा हुआ है मेरा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद बोलिए सर मार्क्स नहीं मिला। मार्क्स कैसे मिलेगा बाबू, माइंड को खोल के समझिए। आप सोच रहे कि टू द, वहाँ पे क्वेश्चन बोला ड्राफ्ट द रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू द चेयरमैन, क्योंकि सभी बुक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ के आता है। टीचर पेपर बनाने वाला आपका साइकोलॉजी से खेलता है, बहुत बच्चे समझ जाते हैं तो चेयरमैन लिखते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते, बोले वही तो ईजी है, तो आया था तो पढ़े, ईजी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आधा गलती तो यही पे कर दिया आप, वहीं से वो समझ गया कि ये लड़का चीटिंग करके लिख रहा है। बात समझे, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिए। उसके बाद कंपनी का ही लेटर हेड है, कंपनी का ही लेटर का, देखो हर कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो कंपनी का लेटर हेड में ही लिख रहे हो, तो अलग से कंपनी का नाम लिखने का दरकार नहीं। फिर से बात समझे। उसके बाद लेटर के स्टाइल में ये लिखते हैं, सब्जेक्ट किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं वो लिख दीजिएगा पूरा। देखिए ना लेटर टाइप लगेगा आपको, यहाँ पे डेट पूरा लेटर टाइप लग रहा। सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट जो भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसके लिखेंगे ऐसे, रिस्पेक्टेड सर कॉमा। उसका देखिए इसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा, इसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा। देखिए इसके नीचे से कैसे लिखेंगे, एज डायरेक्टेड बाय यू टू सबमिट द रिपोर्ट, बात नहीं बाबू, एज डायरेक्टेड बाय यू टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन, जैसे पहला टॉपिक क्या लिखवाए थे बाबू, एक बार हटाइए। अच्छा तो देखिए जैसे यहाँ पे हम टॉपिक दे रहे हैं एजिटेशन बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज फॉर क्या बाबू, बोनस लिख दे रहे हैं यहाँ पे। बोनस के लिए स्टाफ लोग ना चिल्ला चिल्ली कर रहा, कंपनी में बैठ के बेटा चिल्ला मिली कर रहा, क्या है चिल्ला चिल्ली कर रहा, बोला बोनस दीजिए। देखिए एज डायरेक्टेड बाय यू टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन, बात नहीं, टॉपिक ऑन के बाद टॉपिक लिख दीजिएगा, ये वाला समझ, इसमें टेक्निक होता है, बात समझे, यही वाला लिख दीजिएगा, एज डायरेक्टेड बाय यू टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन, ये लिख दीजिएगा कि आपने जैसे मुझे डायरेक्शन दिया था रिपोर्ट जमा करने के लिए, तो एज डायरेक्टेड बाय यू टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन दिस, तो ऐसे लिख दिए, आई एम हियर बाय प्रोवाइडिंग, ये सब इंट्रोडक्शन है, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द सेम to the best of my knowledge, अपना नॉलेज के हिसाब से हम आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पैराग्राफ आपका रटा हुआ पैराग्राफ हो गया, ये आपको हम रेडीमेड दे दिया, आप इसको लिख दीजिएगा, कोई भी रिपोर्ट पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद पैराग्राफ फुल स्टॉप देके पैराग्राफ चेंज कर दोगे, पैराग्राफ चेंज करके पूरा कहानी लिखना होगा, मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। अब ये वाला पार्ट जो है ना हर रिपोर्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा करने का कोशिश मत करिएगा, फिर भी थोड़ा बड़ा तो ये हो ही जाता है। बस में रिपोर्ट कितना भी आप सोचिएगा छोटा लिखेंगे, क्या कि हमको पूरा कहानी लिखना रहता है ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, डेमो दे रहे कि जैसे ये रिपोर्ट है, जिस टॉपिक के ऊपर ये वाला हम लिख रहे हैं, और भी जितना ज़्यादा हो सके आपको लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल। लेकिन रिपोर्ट का मतलब ही होता है डिटेल, बात समझिए, रिपोर्ट का मतलब ही होता है डिटेल, बात समझिए। रिपोर्ट मतलब तो डिटेल देना होगा, शॉर्ट में लिखने से तो रिपोर्ट हुआ ही नहीं हो, बात समझ रहे ना। जैसे मालिक तो वर्कर लोग गुस्सा है, वर्कर लोग बोला बोनस दीजिए, ये बात तो मालिक को भी पता है, तो मालिक बोल रहा है कि रिपोर्ट जमा करो। इसका मतलब मालिक आपको क्या बोल रहा है, आपको इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एम्प्लॉइज आर डिमांडिंग फॉर द हायर पूजा बोनस। इन द लास्ट ईयर ऑल्सो वी डिड नॉट प्रोवाइड एनी बोनस, सो द एम्प्लॉइज आर इन एजिटेशन। लास्ट ईयर भी हम लोग कोई बोनस नहीं दिए थे, तो वर्कर्स बहुत गुस्सा में हैं। दे आर आस्किंग फॉर द हायर पूजा बोनस बाई 10% ऑफ देयर सैलरी, मतलब समझाने के लिए कि अपना सैलरी का वो लोग 10% एक्स्ट्रा मांग रहा।
इफ वी गिव द बोनस 10% एक्स्ट्रा, अच्छा बोनस अगर देंगे उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा? इफ यू गिव 10% बोनस दैट माइट अफेक्ट आवर रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, ये आप बिजनेस का कमाई को प्रभावित करेगा। 10% बोनस अगर, एंड इफ वी गिव बोनस टू द वन काइंड ऑफ स्टाफ देन अदर काइंड ऑफ स्टाफ में ऑल्सो डिमांड। अगर एक तरह का वर्कर को आप बोनस दीजिए तो दूसरा वर्कर नहीं मांगेगा। बात समझिए। एक ही कंपनी है, जैसे मान लीजिए हम आपको, आप लोग में से किसी एक आदमी को बोले कि ठीक है ये लीजिए बीसी बिजनेस कम्युनिकेशन का सजेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, तो बाकी वो स्टूडेंट ने बोले तो हम लोग को सजेशन नहीं दिए। सीन यहाँ पर क्या है, एक आदमी को अगर आप बोनस दीजिए तो दूसरा आदमी तो बोनस मांगेगा ही। तो ये लिख सकते हैं आप। फिर लिख सकते हैं कि इफ वी डोंट गिव द बोनस देन द एम्प्लॉइज में गो टू द स्ट्राइक एंड दैट माइट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे बिजनेस बंद हो सकता है। मतलब क्या है ना, जो भी टॉपिक के ऊपर बोलेगा हम आपको एक डेमो दे रहे, आप उसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को मेंशन करिएगा, तभी रिपोर्ट बनता है। रिपोर्ट मतलब क्रिटिसाइज, रिपोर्ट मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिखिएगा ना, तो जैसे आग लग गया गोडाउन में, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है। तो आग लगा, कब लगा, कैसे लगा, क्या नुकसान हुआ, किसका गलती के कारण लगा, और कैसे ये गलती दोबारा नहीं रिपीट होगा, इतना ही होता है रिपोर्ट। मतलब एक बात बता रहे, जैसे आप पूजा बोनस, तो ये आदमी क्या करेगा, पूरा डिटेल लिख देगा कि पूजा बोनस मांग रहा है वर्कर, पूजा बोनस अगर देते हैं तो वर्कर बहुत अच्छे से काम करेगा और हो सकता है इनका एफिशिएंसी बढ़ जाए क्योंकि पैसा मिलेगा तो वर्कर को काम करने में अच्छा लगेगा। पूजा बोनस नहीं देते हैं तो वर्कर गुस्सा हो जाएगा एंड हो सकता है दे माइट गो ऑन स्ट्राइक एंड विच कैन हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आवर ऑर्डर एंड डिमांड। वर्कर स्ट्राइक पे चला जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ऑर्डर डिमांड सब प्रभावित हो जाएगा। तो आप मतलब हम जो आदमी लिख रही है रिपोर्ट, उसका सजेशन भी लिखना चाहिए। 3 पार्ट उसमें होता है रिपोर्ट में, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड योर सजेशन। पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव दीजिए और आप अपना सजेशन भी इसमें मेंशन करिए, तब जाकर रिपोर्ट ना बाबू सही होता है। जैसे पॉजिटिव पार्ट मेंशन किए, नेगेटिव पार्ट मेंशन किए और अपना व्यू, जैसे हम पूरा कहानी लिख देंगे कि ये बोनस इसलिए देना चाहिए और इसलिए नहीं देना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिखेंगे एज पर माई रिकमेंडेशन द एम्प्लॉइज शुड बी गिवन बोनस बट नॉट 10% एज डिमांडेड बाय देम बट 5%। स्टाइल होता है लिखने का कि वर्कर बोल रहा है 10%, लेकिन 10% तो नहीं, लेकिन 5% मेरा हिसाब से देना चाहिए, बस तभी ना रिपोर्ट है। रिपोर्ट मतलब क्या, आपको अपना पूरा व्यूज यहाँ पे रखना है। अब समझ में क्या होगा, मतलब यहाँ तक तो आप रट के लिख लोगे, लेकिन ये वाला पार्ट में आपको क्या देना होगा, यही जो हम आपको बोले, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और आपका सजेशन। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको हम पीडीएफ अभी भेजेंगे और वो पीडीएफ को ना एक बार रीडिंग खाली मान लीजिएगा। देखिए ऐसा नहीं कि वही रिपोर्ट आएगा, आप जब कल वाला सजेशन देखिएगा आप कभी नहीं देखोगे किसी भी ईयर में सेम क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में रिपीट हुआ है। टॉपिक तो चेंज रहेगा ही, लेकिन क्या है बोली तो कोई भी टॉपिक रहने से ना, अगर आपका पढ़ा हुआ रहता है 4-5 टॉपिक तो आपके पास वर्ड्स रहते हैं। ऐसे मेरा पढ़ा हुआ है तो हमको पता है कि हाँ ये सब चीज़ लिख सकते हैं। तो आपको भी पीडीएफ भेज देंगे ना, आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके पास वर्ड्स आएगा कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखा जा सकता है। बात समझिए, थोड़ी ना सेम क्वेश्चन देगा, नहीं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन दे, अगर मेरा पढ़ा हुआ है और हमको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो हम आराम से लिख लेंगे। तो क्या क्या लिखा जाता है वो आपको हम बता दिए, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, और आप लास्ट में अपना व्यूज दे दीजिएगा कि इन माई रिकमेंडेशन या इन माई ओपिनियन द एम्प्लॉइज डिमांड शुड बी एक्सेप्टेड बट नॉट बाई 10%, इट शुड बी बाई 5% या 2%। तो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए अब जो आदमी रिपोर्ट लिखता है, कभी कभी कोई भी रिपोर्ट लिख सकता है, परचेज मैनेजर लिख सकता है, सेक्रेटरी लिख सकता है, तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा आपका पोस्ट, और अगर मेंशन नहीं किया तो चुपचाप से सबसे अच्छा योर्स फेथफुली, बात समझे ना, लिख दीजिएगा। लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा, इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख दीजिएगा। और लिख करके अपना नाम लिख दीजिएगा। और पोस्ट, अगर आपका पोस्ट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आप परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, हेना हो, तेना हो, कुछ भी हो, तब तो लिख दीजिएगा। नहीं मेंशन किया तो सेक्रेटरी, क्या कि जनरली ये सब काम किसका बाबू, सेक्रेटरी का। देखिए ये हो गया रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में तो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं, लेकिन लिखने का चीज़ जो है ना उसमें कुछ नया है, तो रिपोर्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। रिपोर्ट में थोड़ा इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या है ना, नोटिस जो पढ़ाए थे आपको, और भी जो टॉपिक्स पढ़ाए थे, मिनट विनट, इस सब में क्या है, खाली छाप देना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। एक बार उतार लीजिए शॉर्ट में फॉर्मेट, उसके बाद फिर बात होगा। एग्जाम में पेंसिल से फॉर्मेट बनाना, ठीक है।
देखिए, तो ये लिखने के बाद जो और भी कुछ टॉपिक जो आपको हम लोग लिखवाए हैं, जैसे टॉपिक आपको भेजे हैं, तो देखिए जैसे टॉपिक खाली आपको पढ़ना क्या है बोलिए, तो फॉर्मेट तो आप समझ गए। फॉर्मेट में के बाद आपको समझना क्या है कि किस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जा सकता है। क्यों, देखिए जैसे आप एज सडनली अगर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, कोई भी टॉपिक अगर अचानक से दे देगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जैसे अभी हम पूजा बोनस वाला ही बात बोले, तो जब हम बोल रहे थे आप समझ रहे कि अच्छा ये लिख सकते हैं कि भाई पूजा बोनस वो लोग मांग रहा था 10% वो लोग मांग रहा है, वो लोग को देंगे तो ये बेनिफिट है, नहीं देंगे तो ये बेनिफिट है। तो एक बार बात डिस्कस किए तो आपका माइंड में आया। वैसे ही क्या ना, आपको बहुत सारा रिपोर्ट हम भेज देंगे PDF बना के। आज आप क्या करिएगा, खाली रिपोर्ट में रीडिंग मारिएगा कि किसके अंदर में क्या लिखा आ सकता है। तो जो आपको हम सिखाएं कि आप बॉडी बुक वाला रीडिंग मार लीजिएगा, आप फॉर्मेटिंग यही करिएगा। इसी फॉर्मेटिंग में कोई भी ना, जब भी जो आपको 26 तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन भेजा हुआ है उसको ना आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ आंसर्स आपको कोचिंग का बुक में मिल जाएंगे, कुछ आंसर नहीं भी मिलेंगे। जो कोचिंग का बुक में मिल गया वो अच्छा बात है, जो नहीं मिला आप हमसे डिस्कस करिएगा। पहले खुद खोजिएगा, मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो हमसे पूछिएगा, हम भेजेंगे। बस अब तुमको पता चलेगा ना, इसका आंसर आप पढ़ोगे लिखोगे तब ना पता चलेगा इसका आंसर आपको नहीं मिला तो इसको हमको भेजना है। और अभी लोगों के पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। तो अगर अभी आप नहीं रेडी कर लोगे तो कब रेडी करोगे बताओ। तो अभी तो सामने आपको इमीडिएटली 2 ही पेपर पढ़ना है, एक तो बिजनेस कम्युनिकेशन और एक तो ये कंपनी लॉ, ECBC और कंपनी लॉ करना है। और साइड से आपको ऐसे बोला हुआ रोज अपना कॉस्टिंग प्रैक्टिस करते रहिए, कोई ईयरली पेपर प्रैक्टिस करते रहिए। बात समझिए। तो आपको ध्यान देना होगा कि किस में क्या लिख सकते हैं। जैसे अगला टॉपिक क्या था बताइए, एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर रहे तो आपको एक आइडिया आएगा। क्या था बाबू? ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन चार्टर ऑफ। अच्छा देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, रफ डिस्कशन। देखिए जैसे इसका भी सब कुछ वैसे लिख करके कि हियर आई एम सबमिटिंग द चार्टर ऑफ डिटेल्स ऑफ द चार्टर ऑफ डिमांड्स गिवन बाय द एम्प्लॉइज। वो चार्टर मतलब होता है लिस्ट। वर्कर लोग लंबा चौड़ा डिमांड कर दिया तो 4-5 तो डिमांड लिख देंगे कि वर्कर्स हैज डिमांडेड दिस 4-5 तो डिमांड लिख दिए। 4-5 तो डिमांड लिखने के बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इन माय व्यूज ये डिमांड एक्सेप्ट होना चाहिए, ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। रफ डिस्कशन। जैसे इंप्लॉइज आर आस्किंग फॉर 10% बोनस, इंप्लॉइज आर आस्किंग फॉर लेस वर्किंग आवर्स। वर्कर क्या डिमांड कर सकता है, ये सब डिमांड करेगा। इंप्लॉइज आर आस्किंग टू इंक्रीज द बोनस आवर्स, बोनस बोला कि बोनस और ज़्यादा दीजिए, और ज़्यादा करके बोनस दीजिए। वर्कर बोल रहा है कि हम कम काम करेंगे। वर्कर बोल रहा है कि वो लोग को टिफिन अलाउंस चाहिए। वर्कर बोल रहा है कि उसको डियरनेस अलाउंस चाहिए। वर्कर बोल रहा है कि उसको घर का भाड़ा भी दीजिए। वर्कर है, बोलने में तो GST लगता नहीं है, तो वर्कर तो कुछ भी डिमांड करेगा, ठीक है ना। वर्कर मांगा 4-5 तो लिस्ट दे दीजिएगा, बहुत नहीं 4-5 तो सेंटेंस लिख दीजिएगा कि क्या क्या वर्कर डिमांड कर रहा है। उसके बाद लिखिएगा इन माई ओपिनियन द सेकेंड डिमांड इज जस्टिफाइबल। सेकेंड वाला डिमांड ठीक है बट अदर डिमांड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। हो गया खत्म। तो मतलब देखिए हम बताना क्या चाह रहे थे कि हम दोनों रिपोर्ट में क्या बोले आप। पहले उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करिएगा। क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब तब रिपोर्ट बहुत सुंदर होता है। पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड कौन सा एक्सेप्ट करेंगे कौन सा एक्सेप्ट नहीं। उसके बाद क्या एक टॉपिक है देखिए, एक तो ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन यस मशीन टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। उससे पहले तो पूरा कहानी लिखना होगा कि इतना तारीख को इतना बजे इस जगह पर मशीन का ब्रेकडाउन होने के कारण एक्सीडेंट हो गया। बट जैसे थोड़ा स्टाइल में लिखा था कि टिल नाउ देयर इज नो एनी रिपोर्ट एज टू एनी कैजुअलिटी, बिग कैजुअलिटीज। मतलब अभी तक कोई बड़ा नुकसान का तो घटना नहीं आया, बट देयर वुड हैव बीन अ बिग एक्सीडेंट। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। देखिए लिखने का स्टाइल क्या है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं लेकिन हो सकता था। मतलब उसको डरा दीजिए मालिक को। रिपोर्ट में रिपोर्ट लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। आप मालिक को डरा दीजिए, हड़का दिए उसको कि एक्सीडेंट हुआ नहीं हो सकता था। बात समझे ना। जैसे कोई भी आदमी कुछ पूछता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर को बोलेगा सर मेरी तबीयत खराब है, हम क्या करें। बोला कुछ तो नहीं है। जैसे हम अपना बता रहे हैं, हमको डॉक्टर के पास गए, मैं डॉक्टर बोला कि 20 दिन आपको बेड रेस्ट करना है। कितना दिन रेस्ट करना है? 20 दिन बेड रेस्ट करें तो कोचिंग ही बंद हो जाएगा। बात समझे, 20 दिन बेड रेस्ट करना। तो वो लोग क्या ना इतना खतरनाक कर देता है ना कि आपको डर लगने लगे। आपको डर नहीं भी लग रहा है तो डर लगने लगेगा और आप डॉक्टर के चरणों में गिर जाओगे। बोले नहीं डॉक्टर जो बोल रहा हो इसे, क्या उस समय तो आपको डर लगता रहेगा। जब आदमी बीमार पड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको तो डर लगने लगता है, तो डॉक्टर कुछ भी बोल देगा ना। जैसे अभी एग्जाम टाइम, अभी आप लोग एग्जाम टाइम में आप देखोगे बच्चा लोग कहीं भी कोई भी चीज़, अभी देखो आप लोग इतना दिन से पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन अभी क्या है किसी को भी कोई भी नोट्स कहीं से भी मिलेगा। जैसे आपको हम नोट्स से भेजे, आपको हर चीज़ एग्जॉस्टिवली भेजा हुआ, ईयरली पेपर, MCQ, चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ। फिर भी अगर कोई भी दोस्त कोई भी नोट्स कोई भी शिक्षक का कुछ भी भेजेगा, अरे इसको भी पढ़ लेते एक बार, तो एक तो मन में आपका डर आ गया है। अभी आप लोगों को कुछ भी दिया जाएगा ना, आप उसको
पॉजिटिव आपको पता है कि ये बेकार है, फिर भी आप उसको पढ़ोगे। क्या है? डर, होप अगेंस्ट होप। डर लगने, अभी लास्ट मोमेंट है ना, अभी कोई भी अगर मान लीजिए वीडियो बना के बोल देगा कि यही वाला दोस्तों आएगा, अबे ठीक है, आपको जितना पढ़ा है वो तो आप पढ़ोगे, फिर भी बोलेगे नहीं इसको भी एक बार देख लेते हैं भाई। तो ये मोमेंट हो जाता है, तो डर, एक ना डर क्रिएट कर दिया जाता है। सीन यहाँ पे भी है, मालिक का सामने डर क्रिएट कर दीजिए कि एक्सीडेंट हुआ तो है, नुकसान ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। थैंक गॉड वी आर सेव्ड, ठीक है, हम लोग बच गए, बहुत अच्छा बात है। तो मालिक डर गया, डर के क्या करेगा कि वी नीड टू टेक बिग स्टेप्स फॉर टू इंप्रूव दिस कंडीशन एंड सो दैट दिस शुड नॉट हैपन अगेन इन द फ्यूचर, ये सब घटना दोबारा ना हो। तो जितना आपको अभी हम पीडीएफ भेजेंगे ना, आप पीडीएफ में एक बार ना रीडिंग मारिए, जैसे अभी हम रफली बोल रहे हैं तो उतना अच्छे थोड़ी ना आप लिख पाइएगा। घर में बैठ के क्या करेगा ना, एक बार सारा रिपोर्ट को रीडिंग मार लीजिएगा, सारा नोटिस, सारा मिनट जितना भेजा हुआ है एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, तो आपके पास कंटेंट आएगा। बात समझिए, कंटेंट थोड़ा देखिए, आप लोग में बहुत दिन को थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा आता भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश आने से तो नहीं होगा। अगर इंग्लिश आने से मार्क्स मिल जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। इंग्लिश पता है, कंटेंट पता ही नहीं, तब क्या लिखोगे? देयर वाज एक्सीडेंट, देयर इज अ वेरी गुड एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट वाज वेरी गुड एंड वी आर हैप्पी दैट एक्सीडेंट हैपेंड। जान सर लिख दोगे, मार इंग्लिश, मार इंग्लिश, खाली इंग्लिश से कुछ नहीं होगा। इंग्लिश को भूल जाइए, कंटेंट, कंटेंट रेडी करिए। क्या रेडी करिए बाबू? कंटेंट। तो उस कंटेंट के लिए आपको सारा पीडीएफ दिया गया, देखिए बहुत सारा चीज़ दिया गया, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। क्या मार लीजिएगा? रीडिंग। हम शाम तक आपको पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ बनाना पड़ेगा ना, शाम तक आपको पीडीएफ भेजेंगे, 15-20 तो रिपोर्ट है, उसमें एक बार ना खाली रीडिंग मारिएगा, बार सुन, बहु बात नहीं। देखिए हम बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको याद रखना है, कंटेंट को रीडिंग मार के देखना है कि क्या क्या लिख सकते हैं, उसके बाद ओन लैंग्वेज में लिखिए, बस तब जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में जाने से पहले सब टॉपिक का एक एक टू करके रिवीजन मार लीजिए, एक एक टू करके सैंपल देख लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे, लेकिन कॉपी में लिखिएगा नहीं ना तो नहीं होगा। राइटिंग स्किल है ना, ये तो एक राइटिंग स्किल, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, बात समझ रहे हो ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ये वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको इसका भी पीडीएफ भेज दे रहे, और जितना पीडीएफ है आज तक ड्राफ्टिंग वाला सब एक साथ भेज दे रहे आप मर्ज करके, देखिए